In the name of Allah, the most beneficent. Assalamu alaikum, my dear students. This is for class 7, subject science. We are discussing the exercise questions. Rather, we are writing down the exercise questions of chapter 2, nutrition in animals. Yesterday, प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 के आंसर्स लिखे. आज हम क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 के आंसर्स लिखने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन 4 इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, उनको आपने मैच करना है, मिलाना है कॉलम सेकंड के आइटम्स के साथ. यानी कॉलम सेकंड में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ कॉलम फर्स्ट के वर्ड्स को मिलाना है. तो कॉलम फर्स्ट में पहला जो है आइटम दैट्स फूड कंपोनेंट्स, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. तो कॉलम सेकंड में क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, शुगर, अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे. आप कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड ऐसे ही बनाएंगे. तो कॉलम फर्स्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं उनको आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर दिए गए हैं. तो कॉलम सेकंड में आप उनके सॉल्यूशन, आप उनके आंसर्स लिखेंगे. जैसे यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स है, तो कॉलम सेकंड में इसके साथ आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. इसी तरीके से कॉलम फर्स्ट में जो दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, कॉलम सेकंड में आप लिखेंगे उसका शुगर. इसके बाद प्रोटीन्स, तो इसमें आप लिखेंगे अमीनो एसिड्स. इसके बाद कॉलम फर्स्ट में जो फैट्स है, तो कॉलम सेकंड में इसका आंसर आप लिखेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विलाई हम किसको कहते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी हमारी जिस्म के किस हिस्से में ये होते हैं और उनका काम क्या है. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो हमारे छोटे आंतों में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं. तो इनका क्या काम क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ग़िज़ा को एब्जॉर्ब होने के लिए. तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से. विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. बाइल एक जूस है, ये कहाँ से निकलता है और ये ग़िज़ा के किस हिस्से को, जैसे ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह होते हैं, तो किस कंपोनेंट को ये हज़म होने में मदद देता है. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे बाइल जूस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. ये जिगर से पैदा होता है, जिगर से निकलता है. एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोबल इनटू स्मॉलर वंस. जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं उनको ये बाइल जो है, जो लिवर से निकलता है, इनको वो छोटे छोटे हिस्सों में इनको डिवाइड करता है. ये उसका काम है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीज़न ऑल्सो. क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं, कल मैंने आपको बताया, यानी दोमरन वल जानवर यम छ, तिमन मज कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गसान युस ने इंसानस में डाइजेस्ट गसान छ कि हमने उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है और वजह क्या है, उनमें क्यों वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है और हम में नहीं होता है, हम में नहीं होता है. तो इसका आंसर हम लिखेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज.
Cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. क्यों? Because humans lack cellulase, क्योंकि humans के अंदर वो एंजाइम नहीं होता है जो इस सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके, ruminants के अंदर होता है. Because humans lack cellulase enzyme required to digest cellulose. Okay? प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम जो ही ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज जो ही हम पीते हैं, हमें एकदम क्यों एनर्जी मिलती है, ताकत क्यों मिलता है? इसका आंसर हम लिखेंगे, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर which is easily absorbed by the blood, whereas other carbohydrates are first broken down into glucose. ग्लूकोज जो है ये एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, जो आसानी से हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है हमारे खून में. इसके बरक्स जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है, वो कम्प्लेक्स होते हैं, इनको पहले तकसीम ये डिवाइड करना पड़ता है इनटू सिंपलर वंस, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं. तो इसी तरीके से जो इंस्टेंट एनर्जी है वो हमें इस ग्लूकोज से मिलती है. तो प्यारे बच्चों, आप इन सवालात के जवाब तहरीर करें और साथ ही साथ उनको याद करें. शुक्रिया.